नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से इंडियन शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट आ रही है, जो कि एक करेक्शन का दौर माना जा सकता है या मंदी की ओर इशारा कर रहा है। इस संबंध में जो इंडियन शेयर मार्केट के 3 इंडेक्स हैं, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, इन तीनों में काफी गिरावट देखी गई है 25 सितंबर 2024 के बाद। आज के इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी अभी तक कितना गिरा है और आगे कहां तक गिरेगा और कब तक गिरेगा और उस गिरावट के पीछे क्या मुख्य कारण है, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, 25 सितंबर 2024 को सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने पीक लेवल तक पहुंच गए थे और उस पीक लेवल पर पहुंचने के बाद अब लगातार गिरावट आ रही है और ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। यद्यपि किसी दिन थोड़ा सा 1-8% का उछाल आ जाता है तो फिर उसके बाद हफ्तों तक उसमें गिरावट आती रहती है। इस गिरावट के पीछे क्या कारण है, उनको जानने से पहले मैं हिस्टोरिकल डाटा आपके सामने रखूंगा बैंक निफ्टी का। आइए हिस्टोरिकल डाटा पर नजर डालें। दोस्तों, बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डाटा मैं पिछले 2 सालों का लेकर के चल रहा हूँ, जो कि फरवरी 2023 से लेकर के अब तक का है। मंथ वाइज डाटा है। फरवरी मार्च 2023 को ये बैंक निफ्टी 40,269.05 पे था, जो कि 1 मार्च 2023 को 40,608.65 था और लगभग इसी लेवल पे मार्च 2024 के एंड में था। 31 मार्च 2023 को ये बैंक निफ्टी 40,608.65 था, जो कि 1 अप्रैल को 6% बढ़ा और 43,233.90 पहुंच गया और फिर ये इस 40,000 की जर्नी को अपने उच्चतम स्तर 54,467.35 तक ले गया और यदि इसी में जब देखा जाए तो ये जो इस पीरियड के दौरान ये उसने लो लगाया था 1 मार्च 2023 को 38,613.15 का और इसकी एवरेज जो है वो 47,151.12 है और जो चेंज परसेंटेज है वो लगभग 19% था, 19.43%। अब दोस्तों, ये हाईएस्ट और लोएस्ट का जो है वो डिफरेंस भी आपको पता लग रहा है कि 19.43% था और जिसमें ये अब गिर करके आज की डेट में 48,540.60 है, जो कि लगभग % के करीब गिर चुका है और इसमें अब इतनी गिरावट होने की संभावना है, ये अनुमान लगाना एकाएक मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी 40,000 के लेवल तक फिर पहुंचेगा, जो कि मार्च 2023 का लेवल है और ये कब तक पहुंचेगा ये भी मैं यही बता देता हूं कि ये लगभग 31 मार्च 2025 तक पहुंच जाएगा या उससे पहले भी पहुंच सकता है या 15 अप्रैल 2025 के आसपास पहुंच सकता है। अब इसमें सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि इंडियन शेयर मार्केट में बाकी इंडेक्स तो गिर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैंक निफ्टी इस लेवल तक क्यों गिरेगा और ये इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है शेयर मार्केट का और इकोनॉमी का। बैंकिंग सेक्टर क्यों 40,000 तक ये इंडेक्स गिरेगा, इसके पीछे 7-8 रीजन है। उनमें से सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे बड़ा कारण है, वो सेबी द्वारा वीकली ऑप्शन और फ्यूचर्स को बंद कर दिया गया है और इसकी अब जो एक्सपायरी होगी वो मंथली एक्सपायरी होगी। जो वीकली एक्सपायरी की वजह से स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उस स्पेकुलेशन पे काफी हद तक कंट्रोल आ चुका है
और इसका इम्पैक्ट अब जनवरी 2025 से ही पड़ेगा, क्योंकि जनवरी 2025 से ही इसको लागू किया गया है। इसका अंदाजा आप इसके वॉल्यूम से लगा सकते हैं कि दिसंबर में जो वॉल्यूम था वो 2.99 बिलियन था और आज आधा जनवरी निकल चुका है तो ये 1.81 बिलियन है, जो कि लगभग आधे के करीब है। इससे लगता है कि ये 2 से 3 बिलियन के करीब ही अब वॉल्यूम रहेगा, जो कि पीछे 5.60 बिलियन तक चला गया था और ये बीच में ये वॉल्यूम ऐसे ही 4 और 6 के बीच में चलता रहा और अब ये वॉल्यूम कम होने की वजह से बैंक निफ्टी में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है, क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो डीआईएस और बड़े-बड़े ऑपरेटर्स थे, उनके द्वारा बैंक निफ्टी से शिफ्ट करके सेंसेक्स और निफ्टी 50 में शिफ्ट कर दिया गया है और अब जो बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी थी, जो उसमें उतार चढ़ाव आते थे, वो अब काफी कम हो गए हैं और ये लेवल अभी धीरे-धीरे इसका इम्पैक्ट अगले कुछ महीने में और ज़्यादा बढ़ेगा और ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक निफ्टी का जो वॉल्यूम है 1 बिलियन के करीब ही रह सकता है, क्योंकि ये जो वीकली एक्सपायरी खत्म होने की वजह से जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर थे या रिटेल प्लेयर थे, ट्रेडर्स थे, वो काफी कम हो गए हैं। साथ ही लॉट साइज भी बढ़ा दिया गया है, तो जो छोटे-छोटे रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर थे, जो कि 90% लॉस में ही रहते थे, सभी द्वारा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चेंजेस लाई गई हैं, जो कि एक अच्छी चेंजेस हैं, क्योंकि जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना भी सेबी का काम है और उम्मीद की जाती है कि इस रेगुलेशन से रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑपरेटर्स थे या एफआईज थे, उनका इंटरेस्ट काफी कम हो गया और उन्होंने, आपने देखा होगा 25 सितंबर 2024 के बाद लगातार एफआईज हर महीने बिक्री कर रहे हैं, जबकि जनवरी में अक्सर एफआईज अपने नई इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते थे, लेकिन अभी तक जनवरी 17 तारीख तक हर रोज उन्होंने बिकवाली की है और उनकी बिकवाली का जो लेवल है वो पहले के मुकाबले और फिर बढ़ता जा रहा है। एफआईज क्यों जा रहे हैं उसके बारे में मैं डिटेल में अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी पे वीकली एक्सपायरी खत्म करने से क्या इम्पैक्ट पड़ा है और आगे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा जो मेजर इशू है कि बैंकिंग सेक्टर में जो पीछे बूम आया था 2024 फाइनेंशियल ईयर में, जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी, उसका मुख्य कारण था कि बैंक की जो यील्ड है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। एक, उनकी जो इंटरेस्ट इनकम होती है, लोन से और एडवांसेस से जो इनकम आती है डिपॉजिट के मुकाबले, वो इंटरेस्ट इनकम होती है। दूसरा जो उनका मुख्य सोर्स ऑफ इनकम होता है वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो कि शेयर मार्केट में या बॉन्ड्स में की जाती हैं। उन इन्वेस्टमेंट पे जो यील्ड होती है वो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि उसमें एक टर्म है मार्क टू मार्केट रेट पर उनके रेटिंग होती है। तो जो 31 मार्च 2024 में आपको दिखाएंगे कि 1 अप्रैल को 49,396.75 था, वो लगभग 50,000 के करीब था। वो उस समय जो शेयर मार्केट में शेयर्स के वैल्यू थी, उनके बेसिस पे ही मार्क टू मार्केट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई गई होगी और उसकी वजह से उनका प्रॉफिट काफी बढ़ा हुआ नजर आया पिछले साल। और इसी ढंग से तीसरा जो इनकम का सोर्स होता है उनका अदर इनकम होती है। अदर इनकम के लिए भी उनको जो कमीशन और ब्रोकरेज और बाकी चीजें मिलती हैं, तो उससे भी उनको इनकम होती है। ज्यादातर बैंक आज की डेट में शेयर मार्केट के सिक्योरिटीज ब्रोकरेज हाउसेस भी खोल रखे हैं और उससे जो इनकम होती है वो अदर इनकम का पार्ट होता है। तो मेरा ये मानना है कि इस साल उनकी अदर इनकम भी कम हो जाएगी
और मार्क टू मार्केट की वजह से शेयर मार्केट के जो वैल्यूएशन है वो भी कम हो जाएगी उनकी इन्वेस्टमेंट की। ट्रेजरी के जो बिल्स की जो इन्वेस्टमेंट का मार्क टू मार्केट और जो यील्ड है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इस साल इंटरेस्ट रेट कोई चेंज नहीं हुए हैं, तो उसकी वजह से ये ट्रेजरी यील्ड भी उनकी कम रहेगी। तो जो पिछले साल के मुकाबले बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी ईयर एंड में बढ़ने के बजाय घटेगी। आपने देखा होगा कि पिछले क्वार्टर में भी बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे और इस क्वार्टर में अभी एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया वो भी बहुत अप्रिशिएबल नहीं है और अगले क्वार्टर में और भी बदतर पोजीशन हो सकती है, क्योंकि अगले क्वार्टर में जो शेयर मार्केट में जो और गिरावट आएगी उसका एक्यूरेट इम्पैक्ट सामने नजर आएगा और वो फाइनल क्वार्टर भी होगा जिसमें कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी असर आ सकता है। तीसरा जो मुख्य कारण है बैंकिंग इंडस्ट्री के जो इंटरेस्ट इनकम में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि बैंकों के जो डिपॉजिट रेट हैं वो काफी अच्छे ढंग से नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से बैंकों के एडवांसेस की ग्रोथ भी उतनी बढ़िया नहीं है जितनी कि पिछले सालों में थी। तो डिपॉजिट ग्रोथ ना होने की वजह से एडवांसेस ग्रोथ भी कम होने की वजह से इंटरेस्ट इनकम पर भी फर्क पड़ेगा और साथ ही डिपॉजिट अच्छे ना होने की वजह से उनके जो ट्रेजरी में जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती थी वो भी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी उनके पोर्टफोलियो या बैलेंस शीट में फर्क आएगा। चौथा कारण जो नजर आ रहा है वो अब आरबीआई अगली जो रिव्यू मीटिंग होगी उसमें इंटरेस्ट रेट को घटाने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो जो अभी बैंक रेट 6.5 है उससे घट करके ये अब 6% भी हो सकता है और या 6.25%। यदि आरबीआई उस थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखेगा तो 0.25% ही इसमें रिड्यूस कर सकता है, अदरवाइज ये 0.5% तक रिड्यूस होने की उम्मीद है। तो इस इंटरेस्ट रेट रिडक्शन से भी क्योंकि इंटरेस्ट यील्ड कम हो जाएगी और साथ में जो डिपॉजिट का ग्रोथ सही नहीं होने के कारण उनको डिपॉजिट में बहुत ज्यादा कमी इंटरेस्ट रेट को कम करने की गुंजाइश कम है, तो उसकी वजह से इनको जो इंटरेस्ट मार्जिन है एनआईएम है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से भी बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी और कम हो जाएगी। इन 5 कारणों के अलावा और कई छोटे कारण भी हैं जिससे कि बैंकों की इनकम में फर्क आएगा, उनको अलग से किसी समय मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इन 5 कारणों की वजह से बैंकिंग इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस पिछले साल के मुकाबले बेहतर नहीं रहेगी। उसी के कारण जो बैंक निफ्टी है वो धीरे धीरे गिरावट उसमें आती रहेगी और ये अब गिर करके 40,000 के लेवल तक पहुंच सकता है, जो कि 31 मार्च 2025 तक आ सकता है और यदि तब तक किन्हीं कारणों से उसको रोका जा सकता है तो ये 15 अप्रैल 2025 तक 40,000 के आसपास पहुंच जाएगा। उसी ढंग से बाकी इंडेक्स भी गिरेंगे, उनके बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूं। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और यदि आपको कोई कमेंट करना है या कोई क्वेरी है या आपको ये लगता है कि इसमें कोई रीजंस जो है वो कन्विंसिंग नहीं है तो आप अपना कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, बैंक की स्कीम्स के बारे में, बैंक पेंशन के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।